ये 11.10 का एनसीईआरटी बुक का है पॉइंट। उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या होते हैं, इनको समझते हैं। तो नाम में है उत्क्रमणी, है ना, माने अपनी वो प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणी कह देंगे। तो सीधा सीधा है वह प्रक्रम जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। बहुत सारी अवस्था, जैसे मान लो पानी, बर्फ है तो गर्म किए तो पानी बना, फिर उसको गर्म किए तो भाप बना, फिर उसको ठंडा किए तो पानी बना, फिर उसको ठंडा किए तो वो बर्फ बन गया। तो हम एक प्रक्रम में ऐसा जा रहे थे और लौट के आए तो फिर उसी रास्ते से चले आए, तो एक तरह का एक ऐसा प्रक्रम कहला गया, उत्क्रमणी प्रक्रम कहला गया। तो वह प्रक्रम जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और उसी क्रम में प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। माने सीधे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बर्फ से पानी बनाया, भाप बनाया, अब भाप को ठंडा करूं तो सीधे बर्फ बन जाए, तो ऐसा नहीं है। जैसे हमारा क्रम गया है उसी क्रम से उसको कैसा आना होगा, वापस आना होगा। ठीक है, तो जब क्रम वही रहेगा और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएगा तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम। समझ में आ गया? तो वही है, कोई प्रक्रम जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ उसी क्रम में प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणी। ठीक है, यह कैसा होता है, एक दिशाई, या तो सीधे सीधे जाएगा या सीधे सीधे ही क्या होगा, लौट के आएगा, दूसरा रास्ता नहीं अपनाता है ना। यदि आप यहाँ से एक घर से आए हो तो उसी रास्ते से आए, और यदि उसी रास्ते से ही जा रहे हो तो आप उत्क्रमणी प्रक्रम में जा रहे हो। पर सोचे कि मेरा बाजार का काम है, थोड़ा मैं बाजार से घूम करके फिर घर चला जाऊंगा, तो वो उत्क्रमणी में नहीं आएगा। मतलब एक ही रास्ता होता है उसका, एक दिशाई होता है, एक मार्ग होता है। ठीक है, प्रकृति में जितने भी प्रक्रम हैं कोई भी उत्क्रमणी प्रक्रम नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है ना, संतुलन हो ही नहीं सकता है। आदमी को सोचे हम लोग जब तक जिंदा हैं कि हम संतुलित हो जाएंगे, आपके दिमाग में होगा पढ़ लेंगे, नौकरी कर लेंगे, फिर इसके बाद बढ़िया ऐश से रहेंगे, ये भ्रम है ना। कुछ ना कुछ आप में असंतुलन बना रहेगा। आपको नौकरी पैसा मिल जाएगा तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, खुशी मिल जाएगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा दाम मिल जाएगा तो घर नहीं होगा, घर नहीं होगा तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ, कहीं बीमार हो गए, आप असंतुलन में ही रहेंगे जब तक रहेंगे। तो प्रकृति में कोई भी चीज संतुलन में नहीं है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम जमीन को बराबर कर लिए हैं, एक बार भूकंप आया जमीन फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, संतुलन की कंडीशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आदर्श उत्क्रमणी प्रक्रम इस धरती में नहीं है कि पूरा पूरा वो प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए। क्यों नहीं है, क्या कारण है कि इस धरती पर घर्षण भी होता है ना, जो सतह सतह में आपस में रगड़ होती है उसको घर्षण कहते हैं। इस धरती में श्यानता भी होती है जो द्रवों और उसमें तरलों में पाई जाती है, वायु में पाई जाती है। इस धरती में प्रतिरोधकता भी, हवा जो है जब हम आगे बढ़ते हैं तो हवा हमको रोकने की कोशिश करती है, प्रतिरोध भी होता है। स्वतः विस्फोट हो जाता है, कोई अचानक से चीज फूट जाए तब भी क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्वतः प्रसरण हो गया, कोई चीज फैल रही है, निकल रही है, तो वो क्या है, असंतुलन है। यदि असंतुलन ना हो तो हम लोग जी भी नहीं सकते। यदि मैं यहाँ पर गैस छोड़ रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, संतुलन होगा तो कोई लेके जावे ना कर, भैया अपने पास रखो, तब तो सब लोग का अपने अपने पास रखेंगे तो जिएगा कौन। ये यहाँ से जाता है तो किस में जाता है, पेड़ पौधे के पास, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ दें, फिर हमारे पास आता है घूम घाम के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये जो है गैस का प्रसरण है, ये सारे प्रक्रम क्या करते हैं, असंतुलन उत्पन्न करते हैं। और जब असंतुलन हो जाएगा तो प्रक्रम उत्क्रमणी होगा कैसे, संतुलन ना पैदा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं पूछूं कि प्रकृति में उत्क्रमणी प्रक्रम क्यों नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं, घर्षण के कारण, श्यानता के कारण, प्रतिरोधकता के कारण, स्वतः विस्फोट के कारण, स्वतः प्रसरण के कारण, प्रसरण माने फैलने के कारण। ठीक है, इस धरती पर क्या उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है। फिर भी एक उदाहरण आप ऐसे कुछ चीज़ों को दे सकते हो, जैसे मान के चलो आपके पास एक सिलेंडर है इस तरह का, और इस सिलेंडर में आप पिस्टन लगा दिए हो, इस पिस्टन को आप धीरे धीरे दबाते दबाते यहाँ तक ले गए कि छोड़ दिए तो फिर वही कंडीशन में वापस आ गया।
ठीक है, तो वापस तो आया बेचारा, तो हम इसको उत्क्रमणी प्रक्रम तो कह देंगे, लेकिन उतनी ताकत से नहीं, कुछ थोड़ा ये कम रह जाएगा, वापस ना आएगा, क्योंकि अगल बगल क्या होगा, घर्षण होगा, है ना, हवा भरी है इसके अंदर, तो हवा में क्या होगी, श्यानता होगी, पूरी तरह से नहीं आएगा, कुछ भले एक बालक के बराबर रह जाए, पर थोड़ी कसर तो उसके भीतर रह जाएगी। ठीक है ना। आप सुनते हो यार बड़ी ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स है, तो उसके अंदर सारे सुंदरता के सारे गुण होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी क्या है कमी हो, तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता परफेक्ट हो जाए कोई, है ना। नो परफेक्ट मैन आर हियर, कोई भी इंसान इस धरती पर क्या है, परफेक्ट नहीं है ना। तो समझ में आ गया। पर इसका एक उदाहरण दे सकते हो कि ये उसके करीब है, इस तरह से बता सकते हो। ठीक। अनुत्क्रमणी प्रक्रम पूरा वही है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ उसी क्रम में अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आता है। तो जो परिभाषा है उसमें नहीं शब्द लगाना है, निगेटिव बना दो तो ये अनुत्क्रमणी प्रक्रम हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख लो, कोई भी दे सकते हो कि गुब्बारा है, अब गुब्बारा फूट गया, उसकी हवा निकल गई, अब उसको बोलो तुम भर जाओ, हवा उसी तरह से अपने आप भर जाएगी, न भरेगी, तो ये कैसा प्रक्रम हो गया, अनुत्क्रमणी प्रक्रम हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया इतना।